Hello my dear students. Hopefully you are doing well. I hope you have gone through all my previous videos. Today we are going to discuss question answer of this poem Want by Sylvia Sturts. Okay, students, you have to note down these questions in your fair notebook. Okay, let's start. What does the poet mean by sands of time? Poet का क्या मतलब है sands of time से? By sands of time the poet means the years that have passed away. भी वो time जो बीत चुका है. Next, where would the birds chirp from? जो birds थे वो कहाँ से चहचहाते थे पहले? The birds would chirp from sights unseen. जो मतलब कि ऐसी जगह से वो दिखाई भी नहीं देते थे, मतलब कि पेड़ों में ऐसे बैठते थे कि पेड़ इतने घने होते थे कि उनमें बैठे हुए बर्ड्स भी दिखाई नहीं देते थे. What does the poet ask us to plant? पोइट हमें क्या कह रहा है, क्या उगाने के लिए कह रहा है? The poet asks us to plant a better seed by tearing out old roots, weeding and cultivating properly. जो पोइट हमें कह रहा है कि हमें यूजफुल सीड्स उगाने चाहिए और जो मतलब कि ओल्ड रूट्स हैं, वीडिंग मतलब कि अननेसेसरी प्लांट्स हैं, उनको निकाल कर हमें बेटर सीड्स उगाने चाहिए. नेक्स्ट, नेम द थिंग्स दैट द पोइट फियर्स. उन चीज़ों का नाम बताइए जिनसे पोइट डरता है. द पोइट फियर्स दैट द ब्लू स्काईज विच आर नो लॉन्गर क्लियर. जो नीला आकाश जो अब नीला नहीं है, क्लियर नहीं है. द स्टार्स विच हैड बीन ब्राइट हैव नाउ बिकम डिम हिडन बाय द ह्यूज ऑफ पोल्यूशन. जो स्टार्स हैं वो अब डिम हो चुके हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से. नेक्स्ट, What has happened to crystal clear water of the ocean? जो क्रिस्टल की तरह क्लियर ओशन का वाटर था उसको क्या हो गया है? The crystal clear waters of the ocean have turned brown. जो क्रिस्टल की तरह क्लियर वाटर था ओशन का अब वो ब्राउन हो चुका है. They are now littered as a result of pollution. Litter मतलब वो गंदा हो चुका है, डर्टी हो चुका है because of pollution. The abundant fish and स्ट्रीमिंग रिवर्स नाउ अ थिंग ऑफ पास्ट. मतलब कि जो ये बात करते हैं कि रिवर में इतनी फिश होती थी बहुत अधिक मात्रा में, ये सब अब पुरानी बातें हो चुकी हैं. नेक्स्ट, व्हाट एक्शन शुड वी टेक अप नाउ. अब हमें क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए? वी शुड नाउ प्लांट अ बेटर सीड बाय टीयरिंग आउट ओल्ड रूट्स. मतलब हमें अच्छे बेटर सीड्स उगाने चाहिए, बेटर सीड्स वाले जो पौधे हैं वो लगाने चाहिए और अननेसेसरी रूट्स को निकाल कर वी शुड कल्टिवेट बाय रिमूविंग. दिस इज रिमूविंग REMOVING ऑल वीड्स दैट हैम्पर ग्रोथ. मतलब कि जो फालतू के पौधे हैं जो इतनी ग्रोथ है और यूजफुल भी नहीं है. एंड वी शुड प्रोटेक्ट आवर वाटर. हमें अपने पानी को, स्काई को, वाइल्ड लाइफ को, ट्रीज को, इन सब को सेव करना होगा. ये एक्शंस हमें लेने होंगे. ओके स्टूडेंट्स, we will discuss other questions in our next video, and in this video we will discuss rhyming scheme also of this poem. ये rhyming scheme क्या होती है मैं आपको वो बताऊंगी. rhyming words which have the same end sound. rhyming words होते हैं जिनकी लास्ट में मतलब हमें वर्ड्स की साउंड देखने होते हैं वो क्या साउंड निकल रही है उनके अकॉर्डिंग. And rhyming scheme is the order in which rhyming words are placed at the end of the line in a poem. rhyming scheme होती है भी किस rhyming मतलब कि किस ऑर्डर में जो लास्ट वाले वर्ड्स हैं हम उनके साउंड्स देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि वो किस ऑर्डर में है, उनके अकॉर्डिंग हम उनको नेम देते हैं जी. दैट इज कॉल्ड राइमिंग स्कीम. देखो बेटा, फर्स्ट स्टैंजा में द सैंड्स ऑफ टाइम हैव रेंडर्ड फियर. अब हम लास्ट वर्ड देखते जाइए आप. फियर, ब्लू स्काईज ऑन हाई नो लॉन्गर क्लियर. देखो हम देख रहे हैं कि लास्ट में फियर और क्लियर इन दोनों में साउंड क्या है? सेम है. स्टार्स वर ब्राइट whence they came now dimmed obscured pollution haze. अब देखो आप इसमें लास्ट में came और हेज इन दोनों में साउंड सेम है. मीन्स अगर मान लो ये साउंड अलग अलग भी हो सकती है. जैसे फियर है, फियर और हम ना इनको नेम देते हैं. फियर को हमने ए दिया
अब क्लियर दोनों सेम है, दोनों में साउंड सेम है तो इसको भी हम ए देंगे। अब नेक्स्ट लाइन में अगर साउंड अलग है तो हम उसको बी देंगे, जैसे केम है, इसको हमने बी दिया। अब फोर्थ में हेज, ये दोनों की साउंड सेम होगी, इस वजह से हमने इसको भी बी दिया। अगर मान लो इसकी साउंड, चारों की साउंड अलग अलग होती लास्ट में, तो हम इसको ए देते, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसके अकॉर्डिंग हम साउंड के अकॉर्डिंग इनको नेम देते हैं। अब फियर और क्लियर दोनों सेम है, इसलिए हमने इसको ए और इसको भी ए, और केम और हेज जो है वो भी सेम है, इन दोनों को हमने बी, इसलिए सी और डी है ही नहीं। और बेटा इसके इस पोएम के हर स्टेंजर में लास्ट में यही राइमिंग स्कीम है, ए। देखो ग्लीम्ड, स्ट्रीम्ड, दोनों की सेम है, ए। वाइट, फ्लाइट, दोनों की सेम है, सो बी बी। हेयर इज राइमिंग स्कीम ए बी बी। नेक्स्ट अबव और लव, देखो सेम है, ए अनसीन और टीम, दोनों में साउंड सेम है, तो बी बी। अलोन, सोन, सेम है, सीड और वीड, बी बी। फ्री और ट्री सेम है, और से और डे, दोनों में सेम है, तो ये हो गई बी बी। मतलब कि इसमें पूरी ही पोइम में हर स्टेंजा में जो इसकी राइमिंग स्कीम है वो है बी बी। ये अलग अलग भी हो सकते हैं, मैंने आपको बताया कि वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एंड स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको पहले आगे क्वेश्चंस दिए थे, अब मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस दूंगी फाइंड आउट करने के लिए, एंड यू हैव टू फाइंड आउट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, एंड आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड यू नेक्स्ट वीडियो with answer of that questions. Do it properly. Okay,